अब बच्चों नोट डाउन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वान कारमान इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन। एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और कन्वेंशनल होगी। देखिए क्या प्रॉब्लम फॉर लैमिनार बाउंड्री लेयर formation over a flat plate। velocity variation दिया हुआ है that they have given the velocity variation, velocity profile क्या दिया आप साथ साथ लिखते जाएंगे। u upon free stream is equals to 3/2 y by delta minus y by delta to the whole cube। एटलीस्ट अगर आप मिनिमम टू मिनिमम भी देखेंगे तो दिस प्रॉब्लम इज ऑफ 10 मार्क्स। 10 नंबर से कम का प्रॉब्लम है ही नहीं, अदरवाइज 15 मार्क्स प्रॉब्लम। बट माय डियर, इसी प्रॉब्लम से मैं वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव कवर कर जाऊंगा और मुझे ये भी सिखाना है आपको कि वान कारमान जो आपने पढ़ी है और जो ब्लैशेस के रिजल्ट्स देखे हैं दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, कब कहाँ कौन सी चीज अप्लाई करनी है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्कशन हियर। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम में। दिस इज 3/2, दिस इज मिसप्रिंटिंग हियर, दिस इज 1/2 ऑल्सो हियर। प्रोफाइल सही कर लीजिएगा। 1/2 y by delta to the whole cube। अच्छा, डिटरमाइन बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस। भैया यहां पर 1/2 कर लेना, मैंने अभी ऐड किया है। सेकंड पूछ रहे हैं लोकल वॉल shear stress, और थर्ड थिंग लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ओके, तो इसका मतलब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट थिंग दैट इज व्हाट डेल्टा, दिस इज टाउ नॉट एक्स निकालना है बच्चे आपको, एंड दिस इज सी एफ एक्स निकालना है। ठीक है, अब अभी आप बहुत लंबा सॉल्यूशन देखने वाले हो, तो उसी के बीच में आप कहीं डिसॉल्व ना हो जाए, तो पहले आपको लिंक दे रहा हूं। जब आप पूरा सॉल्यूशन कर लोगे, एट द लास्ट व्हाट यू विल गेट द रिजल्ट्स, ये आपको मिलने वाला है। दिस इज डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4.64 अपॉन रूट ऑफ आर एक्स, ये मिलने वाला है। बच्चे कह रहे सर 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 हमने तो देखा हुआ था सर, हमारा तो फॉर्मूला था, हमने जो ब्लैशियस रिजल्ट्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तभी कह रहा था याद करके चलो, लिंक तभी होगा टॉपिक। क्या पढ़ा था आपने? डेल्टा अपॉन एक्स 5 अपॉन रूट ऑफ आर एक्स। यहां पर क्या पढ़ रहे हो? डेल्टा अपॉन एक्स is equals to 4.64 upon root of REX। और ये जो रिजल्ट्स आएंगे ये भी वान कारमान से निकलेंगे। वान कारमान इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे तब ये रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अच्छा, यहां का रिजल्ट तो इसी पे बेस्ड होगा, तो यहां का लिख दे रहा हूं सी एफ एक्स। दिस इज 0.646 अपॉन रूट ऑफ REX। ये आने वाला आंसर, ये आंसर है यहां का, ये आंसर है यहां का। बच्चे कह रहे सर 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 ये भी हमने पढ़ा हुआ था, ब्लैशियस में हमने पढ़ा था। क्या था पढ़ा? 0. वहां पर क्या पढ़ा था? 664 अपॉन रूट ऑफ REX। यहां पर क्या पढ़ रहे हो? 0.646। तो देखो, वान कारमान से जो आपके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं लगाने के बाद, वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस हैं। दैट सॉल्यूशंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन दिस प्रोफाइल। So whatever you will get,
वॉट एवर यू विल गेट दीज सॉल्यूशंस आर व्हाट अप्रोक्सीमेट। जो ब्लासियस के सॉल्यूशन से आपने ध्यान दिया हो तो मैंने वहां पर लिखा था एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। अब जब वो प्रोफाइल बेस करके प्रॉब्लम बनाते हैं, जैसे प्रोफाइल गिवन है, तो फिर आपको वन कारमान अप्लाई करना पड़ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट द व्हाट सॉल्यूशंस। और माय डियर, अगर ये इक्वेशन चेंज होगी तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए दैट द वैल्यूज हियर एंड हियर इज आल्सो गोइंग टू बी व्हाट चेंज, दैट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी व्हाट चेंज। दैट मीन्स यहां से जो आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो प्रोफाइल बेस्ड है। सो वन कारमान से जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अप्लाई करने के बाद, वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स होंगे, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज देयर। लेकिन ब्लैशेस के जो रिजल्ट्स हैं वो एग्जैक्ट हैं। जब प्रोफाइल बेस्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो फिर हमें वन कारमान लेके चलना ही पड़ता है। अदरवाइज अगर डेटाबेस प्रॉब्लम बना रहे और हमने कैलकुलेट किया और समवेयर रायनोल्ड्स नंबर हमें दिखा कि 5 लाख से कम है, तो फिर डायरेक्टली हम ब्लैशेस के रिजल्ट अप्लाई करते हैं, अनलेस एंटिल वो कह ना दे कि आपको कुछ और करना है। डेटाबेस प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? जिसमें कि डायरेक्टली आप रायनोल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो और डायरेक्टली जैसे ही जब आप लगाओगे आपको पता लगने लग जाएगा आई एम ऑल्सो गोइंग टू इन्वॉल्व विद द प्रॉब्लम्स एट द लास्ट। तो आपको दिखेगा कि सर इसमें तो हमें रायनोल्ड्स नंबर कैलकुलेट करके पता लग रहा है कि क्रिटिकल रायनोल्ड्स नंबर जो कि 5 लाख होता है उससे वैल्यू कम है। क्रिटिकल रायनोल्ड्स नंबर भी आपको 5 लाख लेके चलना है सारी प्रॉब्लम्स के लिए। अगर किसी प्रॉब्लम में उसने स्पेसिफिक दे दिया है क्रिटिकल रायनोल्ड्स नंबर की वैल्यू ये है, तो उस प्रॉब्लम को आप उसी वैल्यू से डील करेंगे। बट यहां पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है प्रोफाइल इज गिवन और आपको सॉल्व करना है। तो फिर आपको वन कारमान इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन लगानी पड़ेगी और उससे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो एग्जैक्ट तो नहीं है, वैल्यू 5 के आसपास आ रही है। तो दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स। मैंने काफी बोल दिया है कि क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू व्हाट इन्वॉल्व टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं साइड हट रहा हूं, आप नोट कर लो पहले पूरी प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट ले रहे हैं प्लीज। चले, तो ये आंसर्स क्या है? अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स बाय किससे आपको मिल रहे हैं? वन कार्बन इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन से। नेक्स्ट देखिए क्या, अब इसके बीच में कई ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स कवर होने वाली हैं। सॉल्यूशन पार्ट बाय वॉन कारमान इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें रिजल्ट्स याद रखने हैं जो भी आपने देखे थे। देखिए याद रख लेंगे तो इट्स ओके, अच्छा है, लेकिन आपको ब्लैशियस याद रखने हैं रिजल्ट्स, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगा तो वहां पर ही आपको उसको अप्लाई करना है। तो ये रिजल्ट्स तो प्रोफाइल बेस्ड थे, अगर प्रोफाइल इक्वेशन कोई चेंज करके आएगी तो उसके अकॉर्डिंग नए रिजल्ट्स होंगे, तो वो आपको फिर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अगर आपने याद रख लिया इस प्रोफाइल की बेसिस पे, ये आपकी नॉलेज का पार्ट हो जाएगा, अच्छी बात है। बट आपको जो यूज में आएगा वो ब्लैशियस के रिजल्ट्स ही आएंगे। ये तो प्रोफाइल बेस पे अगर कहीं प्रॉब्लम बनाएगा तब आगे जाके आपको सॉल्व करते हुए यही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब दिस इज व्हाट यू कैन से tau naught upon rho free stream velocity square is equals to what? Del theta upon del x. This is equation number 1. अब बच्चों यहां से मैं आगे चलना है। अब यहां से हम आगे तभी चल पाएंगे जब हमारे पास दो चीजों की वैल्यू हो। एक तो हमारे पास वैल्यू हो इसकी और इसकी, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा पहला डिस्कशन जो है दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट? मोमेंटम थिकनेस थीटा।
सो दिस इज फॉर थीटा। अच्छा, थीटा का फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू यू अपॉन फ्री स्ट्रीम 1 माइनस यू अपॉन फ्री स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय dy, एंड दिस इज व्हाट 0 टू डेल्टा। अच्छा, यहां पर हमारे पास u का एक्सप्रेशन गिवन है, that this is, you can say, u upon free stream is equals to what, 3/2 y by delta minus 1/2 y by delta होल क्यूब। गिवन है ना प्रॉब्लम में, इसको आप पुट कर दीजिए और थीटा को सॉल्व कर लीजिए। तो जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि ये आप कर सकते हो, प्रोफाइल रख के आप सॉल्व करके थीटा तो निकाल ही सकते हो ना, ऑलरेडी हमने ये काम कर चुके हैं पहले। सो डायरेक्टली चल रहा हूं मैं। सो बच्चे, जो वैल्यू आएगी थीटा की, दैट दिस थीटा इज इक्वल टू 39/280 इंटू डेल्टा। रीजन बिहाइंड दिस थिंग, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा हूँ थीटा की, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव मेरा कुछ और है, मुझे वो चीजें आपको क्लियर करनी है, ये तो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज व्हाट टाउ नॉट से रिलेटेड है। सो बच्चा, फॉर टाउ नॉट, ये तो आपको क्लियर है कि टाउ नॉट इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन से म्यू del u और del y at y is equals to what, 0. For a kind information, my dear, that this is mu del upon del y, u की जगह रख रहा हूं, प्रोफाइल की मैंने, ये बहुत एनर्जी लग रही है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कोई चीज टफ नहीं है, बहुत इजीली समझा ले जाऊंगा हर चीज, बस आप कॉन्सेंट्रेट करो मेरे साथ। और सब कुछ आता है, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं जो एक्स वाई जेड हो। जब आप क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो पहले एक एक डिस्कशन की वैल्यू पता लग जाएगी। दिस मल्टीप्लाइड बाय फ्री स्ट्रीम का यहां से मल्टीप्लाई कर दो दिस, और ये क्या हो जाएगा, 3/2 y by डेल्टा माइनस 1/2 y by डेल्टा टू द होल क्यूब। और फिर आपको किस पे लेना है, y इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहां से आप देखोगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, इसको आगे लाओ, म्यू फ्री स्ट्रीम डिफरेंशिएट कर दो, तो यहां पर बचेगा क्या, 3/2 और ये डेल्टा माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन डेल्टा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर, ये तो बचेगा, 3/2 हो जाएगा, डेल्टा क्यूब हो जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा। लेकिन आप ये भी तो पुट कर रहे हो कि वाई इज इक्वल टू 0, भाई शेयर वाई इज इक्वल टू 0 पे निकालना है ना, टाउ नॉट। अब ये सब चीजें उसको क्लियर है ना कि टाउ नॉट सर ने कहां के लिए लिखा था, जिसने मान कार्बन इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन का डेरिवेशन देखा है मेरे साथ, कि सर ये तो शेयर एट द वॉल है एट अ पर्टिकुलर एक्स। सो बच्चा, दिस इज 0, वाई इज इक्वल 0 पुट कर दिया। For a kind information that this will becomes what, you can say, tau naught 3/2 mu free stream divided by delta. Equation number 1, equation number 2 and equation number 3. Space limitation. Please note down this one. मेरे पास दोनों चीजें आने के बाद मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ इसमें। Do it fast. Done. Now put the value in equation number 1. तो इसके आगे लिख रहा हूं मैं, और इसके आगे जब मैं लिखूंगा
बाय इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों ये वैल्यू पहले मैं रख रहा हूं 3/2 म्यू फ्री स्टीम अपॉन डेल्टा डिवाइड बाय रो इनटू फ्री स्टीम स्क्वायर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स। बचा थीटा 39/280 into delta. So this is 39/280 into delta. चलो आगे देखिए क्या in this way बच्चा that this and this is going to be cancelled. Anything else? चलिए लिखते हैं 3/2 म्यू रो दिस एंड डेल्टा। आप देख लो यही लिखना है कि कुछ और लिखना है। अच्छा 39/280 को साइड डेल डेल्टा अपॉन डेल एक्स। प्लीज लुक एट इट। इस वजह से 3/2 ये लिखा है, एक ही कैंसिल हो गया, दिस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑल्सो और म्यू पर, और डेल अपॉन डेल एक्स डेल्टा 39/280। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन हियर ये 3 है, ये 13 होगा, ये 2 है और ये 140 होगा। अब ये आप साइड करिए, दिस इज 140 अपॉन यू कैन से 13 म्यू रो फ्री स्टीम वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल्टा डेल डेल्टा। टेक अ लुक। मुझे फास्ट नहीं चलना, बहुत आराम से चल रहा हूं मैं। एक एक स्टेप आप देख लो फिर आगे चलूंगा। चलो आगे। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट इट। अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे सो दिस विल बिकम्स व्हाट, डेल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 140/13 म्यू रो फ्री स्टीम मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी। ठीक है ना? तो हमें कांस्टेंट निकालना पड़ेगा माय डियर। कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं एट x इज इक्वल टू 0। बाउंड्री लेयर थिकनेस कितनी होगी? प्लेट की स्टार्टिंग है 0, सो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट 0। बच्चा ये 0 तो c विल बिकम्स इक्वल टू व्हाट 0। सो इसका मतलब c इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 0। तो यहां पर रख रहे हैं c 0 तो हट जाएगा बच्चा, डेल्टा स्क्वायर बाय 2 140/13 न्यू रो फ्री स्टीम इनटू x। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर यहां पर किया है स्क्वायर और x नीचे लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि दैट दिस इज डेल्टा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चा दिस इज 280/13 म्यू रो फ्री स्टीम इनटू एक्स। और अगर आप यहां ध्यान दो तो ये क्या लिखा है 1/REX। रूट ले रहा हूं मैं, डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 280/13 मल्टीप्लाइड बाय 1/रूट ऑफ REX। कैलकुलेटर आप करिएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट। सो द वैल्यू विल कम 4.64। सो दिस इज डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4.64 and root of REX। इतनी मैथमेटिक्स होने से पहले ही मैंने आपको पिक्चर क्लियर कर दी थी, और कुछ भी मैथमेटिक्स में इतना हैवी नहीं है। वो आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो मैथमेटिक्स ही सॉल्व हो रही है कि वान कारमान इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन हमने ली,
बहुत सिंपल था, वन कार्बोनेटल दिस इज रो, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, इसी को सॉल्व किया। थीटा किसी प्रोफाइल की बेसिस पे अगर सॉल्व करके निकाल लो वो अपने में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। शेयर आपने देख लिया, म्यू डी यू और डी वाई, वाई इज इक्वल टू 0 रख के थोड़ा सॉल्व कर दिया, यूल गेट दिस। तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर, कन्वेंशनल भी कवर, और क्लियरिटी इसी से है। नेक्स्ट, अभी जब आप लगाने बैठोगे गेट या ईएससी की प्रॉब्लम्स, आपको दिखेगा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स इसी से बना के पूछे गए, और जब विजन क्लियर हो जाता है तो वो छोटे प्रॉब्लम बहुत इजीली लगते हैं, उसके लिए कोई अलग से फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ते हैं, और समझ में आता है ये क्या कैलकुलेट करवा रहा है, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलता ये क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम देखना आपके लिए जरूरी है, माय सजेशन। नेक्स्ट, अब बच्चों यहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद क्या बनता है, हमें शेयर चाहिए, लोकल शेयर। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हियर, इक्वेशन नंबर 3 थी, बाय इक्वेशन नंबर 3 शेयर की इक्वेशन थी, क्या थी, टाउ नॉट इज इक्वल टू, वो हमने यहां पर रखा था 3/2 म्यू दिस अपॉन डेल्टा, यही तो था। अब डेल्टा आ गया मेरे पास तो मैं इसमें फिट कर दे रहा हूं, ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया गेट में जो इतना पार्ट सॉल्व होगा, बट इन दैट प्रॉब्लम दे हैव गिवन दिस एक्सप्रेशन, उन्होंने दिया हुआ था। लेकिन आज आपकी ये फीलिंग्स क्लियर हो गई कि ये एक्सप्रेशंस आ कहां से रहे हैं, तो जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आपके लिए ये चीजें नई नहीं होंगी, आपको जजमेंट निकल आएगा, अरे सर वॉन कारमान से इन्होंने सॉल्व करके हमें ये दे दिया है डायरेक्ट। तो इतना पार्ट ऑलरेडी पूछा गया है एज ऑब्जेक्टिव जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अब आइडिया डेल्टा अगर आप ये यूज कर रहे हो, सो दिस इज व्हाट डेल्टा अपॉन एक्स 4.64 अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स। स्पेस नहीं है मेरे पास, देखते हैं कितना सॉल्व होता है। सो दिस इज टाउ नॉट 3/2 म्यू फ्री स्ट्रीम अपॉन डेल्टा 4.64 इंटू एक्स अपॉन बेटा अपॉन रूट ऑफ आर एक्स। चलिए आपके लिए एक बार अपॉन में रखता हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट ऊपर रखने जा रहा था डेल्टा वैल्यू। नेक्स्ट, दिस इज टाउ नॉट इज इक्वल टू व्हाट 3/2 म्यू फ्री स्ट्रीम 4.64 एक्स रूट ऑफ आर एक्स। अब जरा इतनी वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा, और अगर मेरे पास जगह है जो कि मुझे लग रही है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर का यहां पर और रो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का यहां पर। मैं सेम फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूं जो अपन ब्लैशेस के रिजल्ट्स में पढ़ रहे थे, वैसा ही कुछ। और बच्चा जरा इसको क्लब कीजिएगा और देखिएगा क्या आ रहा है। मेरी समझ से तो यहां से एक फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एक फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, रो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और ये म्यू नीचे ले आइएगा। आई एम साइड हियर, प्लीज नोट डाउन दिस वन, देन वी हैव अ फर्दर डिस्कशन, डू इट फास्ट। डन। देखिए क्या वैल्यूज आ रही हैं, इसको भी चेक कर ले रहे हैं एक बार। 280 डिवाइड बाय 13 रूट ऑफ दिस इज 4.64095 4.64 एग्जैक्ट। दिस 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4.64, this is coming as 0.323, this is coming as 0.323, ठीक है। सो बच्चा दिस इज टाउ नॉट इज इक्वल टू 0.323, दिस इज रूट ऑफ आर ई एक्स,
डिवाइड बाय आर ई एक्स। आप एक स्टेप और देख लो फिर चलूंगा। रो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी स्क्वायर। अब अच्छा यहां से अगर आप देखोगे तो 0.323 अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स मल्टीप्लाइड बाय रो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी स्क्वायर। एक स्टेप मैंने जो लिखा है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां से हम आगे अगर चलेंगे, सो दिस इज टाउ नॉट इज इक्वल टू 0.323 अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स रो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी स्क्वायर। तो उनकी डिमांड यही थी, लोकल शियर का एक्सप्रेशन बताइए। और ब्लैशियस वाले रिजल्ट्स में अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर अपन का आ रहा था 0.332 और यहां पर आ रहा है 0.323। नेक्स्ट, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। सो दिस इज अबाउट लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड अच्छा दिस इज द व्हाट CFX। हमारे पास तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसका, दैट इज CFX is equals to tau naught x upon half rho this square। तो बच्चा अगर आपको ये निकालना है तो ये वैल्यू तो आ गई है ना, तो एक तरीके से आप ये कर रहे हो, रख दो 0.323 अपॉन रूट ऑफ आर ई एक्स रो दिस स्क्वायर डिवाइड बाय दिस हाफ रो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी स्क्वायर CFX। अरे भैया कुछ नहीं, ये वैल्यू रखी है। चलूं आगे। नेक्स्ट, अच्छा जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो ये क्या हो जाएगा, CFX 2 से मल्टीप्लाई करो 0.646 अपॉन रूट ऑफ REX। दिस तो दिस से कैंसलाइज्ड। देख लो मैंने पहले आंसर क्या बताए थे, मुझे लग रहा है यही आंसर बताए थे 0.646 अपॉन रूट ऑफ REX। और जबकि ब्लैशियस के रिजल्ट्स में क्या था 0.664 अपॉन रूट ऑफ REX। देखिए मैं बार बार रिलेट कर रहा हूं। अब बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोफाइल बेस्ड रिजल्ट्स हैं, वन कार्बन से हमने सॉल्व किया है और वट एवर द रिजल्ट्स वी आर गेटिंग हियर दीज रिजल्ट्स आर अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स। और ब्लैशियस के रिजल्ट्स एग्जैक्ट हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे और जहां पर कि हमें प्रोफाइल की बात नहीं होगी और डायरेक्टली डेटा दिया होगा तो हम ब्लैशियस के ही रिजल्ट्स अप्लाई करेंगे टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। दिस इज योर टाइम माय डियर, आई एम हियर। पॉज योर वीडियो, नोट डाउन दिस वन। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। डन। बच्चों नेक्स्ट डिस्कशन आफ्टर दिस,
दैट इज टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट। तो हमने डिस्कशंस देख ली हैं, दैट इज कनेक्टेड टू लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट। द नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट। और यहां पर भी हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। सी सो हेडिंग डालिए टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट। यहां के लिए अगर मैं बात करूं द मोस्ट एप्रोप्रिएट वेलोसिटी प्रोफाइल, वो क्या होगा? देखिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट वेलोसिटी प्रोफाइल, बच्चों दैट इज u अपॉन फ्री स्टीम, u अपॉन फ्री स्टीम y by delta to the whole power 1/7, 1/7 power law based, 1/7 power law based। क्लियर? मोस्ट अप्रोप्रिएट इसको कहा जाता है। अब यहां पर बात किसकी किसकी होगी? एक तो बात होगी इसके बाद बाउंड्री लेयर थिकनेस, the second local skin friction coefficient, and the third that is average skin friction coefficient। So the first talk here, that is boundary layer thickness, and that is what delta। अच्छा, फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे that this is the what delta upon x is equals to 0.376 upon re x to the power 1/5। अच्छा, ये बताइए लैमिनार के केस में आपने क्या पढ़ा था? जो आपने ब्लैशेस के रिजल्ट्स पढ़े हुए थे, क्या पढ़ा था? डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट ऑफ आर एक्स। टर्बुलेंट की केस में आप क्या पढ़ रहे हो? डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.376 अपॉन आर एक्स टू द पावर 1/5। आई रिपीट बच्चों, ये रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। One should be noted। नेक्स्ट, आई रिपीट, एक बार रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.376 अपॉन आर एक्स टू द पावर 1/5। नेक्स्ट discussion, that is what you can say local skin friction coefficient। So this is local skin friction coefficient, and this is the what CFX। CFX, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज CFX इज इक्वल टू 0.059 अपॉन RE x to the power 1/5। अब जिसको कि अगर आप लिखना चाहें तो फिर ये वैसे भी आप लिख सकते हैं कि कांस्टेंट डिवाइड बाय x टू द पावर 1/5। आप समझ रहे हैं ना, बाकी सारी चीजें तो मैंने कांस्टेंट ले ली ना। RE जब आप ओपन करोगे, रो इंटू फ्री स्टीम वेलोसिटी इंटू एक्स अपॉन म्यू, ये चीज बात पहले हो चुकी है, तो अब यहां पर क्लियर है, याद रखिए भैया, तभी आगे चलूंगा। लोकल है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप निकाल लें, एक पर्टिकुलर एक्स पे निकाल लें, तो क्या हो जाएगा? CFX इज इक्वल टू 0.059 अपॉन RE x टू द पावर 1/5। वहां पर आपने क्या देखा था? ब्लैशेस रिजल्ट्स। CFX इज इक्वल टू किसके केस में? लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर अ फ्लैट प्लेट। CFX इज इक्वल टू 0.664 अपॉन रूट ऑफ REX। यहां पर क्या देख रहे हैं? CFX इज इक्वल टू 0.059 अपॉन REX टू द पावर 1/5। बहुत आराम से चलना है मुझे,
कोई जल्दी नहीं है, एक एक चीज को लिंक करना है। नेक्स्ट, जब ये वैल्यू आपको पता है तो यू कैन से अबाउट द व्हाट एवरेज। सो दिस इज एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट माय डियर, एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। और ये हो गया CFX बार और CD की बात हो रही है, ठीक है। डियर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हियर, अगर आप यहां देख रहे हैं तो सिंपली आई एम गोइंग टू अप्लाई द मैथमेटिक्स, मैथ्स अप्लाई करते हैं। और ये तो हम कह ही सकते हैं ना कि CFX इंटू DX 0 to X अपॉन X, दिस इज CFX बार। ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज यहां पर आप निकाल रहे हैं, आप यहां पर लिमिट ले रहे हैं 0 to X पे, वॉट एवर यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर माय डियर, अब आप इसको रख दीजिए C अपॉन X टू द पावर 1/5 dx 0 to X अपॉन X। अब ये आपको क्लियर है ना, CFX को मैंने ये रखा है, मैं यही बात कर रहा था, कांस्टेंट डिवाइड बाय X टू द पावर 1/5, वही चीज वहां पर रख दी है। इतना क्लियर होना चाहिए, अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भैया। दिस, अब अच्छे जब यहां पर आप रखोगे तो दिस इज द व्हाट यू कैन से, अब ये क्या हो जाएगा C अपॉन X और X टू द पावर -1/5 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/5 प्लस 1। जब आप ये करोगे तो ये तो ऊपर जाएगा, या इसको आप क्या करो, क्या कहते हैं, नीचे ले आओ, तो ये X की पावर क्या बचेगी 1/5, भाई इसको नीचे लेके आओगे ना तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस में चला जाएगा, X की पावर 1/5, तो ये बचा क्या C अपॉन X टू द पावर 1/5। अब ये क्या होगा 4/5, 5 ऊपर 4 नीचे, सो दिस इज 5/4। नीचे 4/5 बन रहा था, लेकिन बनेगा क्या 4/5, बनेगा क्या 5/4। अब ये तो आपको पता ही है कि आपने क्या लिखा CFX, तो एक्चुअली आपने लिख क्या दिया, दैट दिस इज द व्हाट CFX बार इज इक्वल टू 5/4 of CFX। So बच्चा, this is I am going to make it in the what block। अब एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, अगर एंटायर प्लेट के लिए आपको लिखना है, सो दिस इज CFL, इसका 5/4 करिए आप, तो जब आप इसका 5/4 करेंगे ना तो वैल्यू आती है 0.074, कर भी सकते हैं। So this is 0.059 multiplied by 5 divided by 4. So this is 0.0737, 0.074 लेते हैं round off. So this is 0.074 upon REL to the power 1/5. And this is, I am going to make it in the what block. तो ये जो चीज आपने लिखी है तो एंटायर प्लेट के लिए लिख दी है। सो दिस इज फॉर एंटायर प्लेट। एंड हैविंग द लेंथ इज इक्वल टू व्हाट L। तो बच्चों आज के बाद ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एंड रिजल्ट CFL इज इक्वल टू 0.074 अपॉन REL टू द पावर 1/5। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डेल्टा अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0.376 अपॉन REX टू द पावर 1/5। नेक्स्ट CFX इज इक्वल टू 0.059 upon REX to the power 1/5. 5/4 of this,
सो दिस इज एंटायर प्लेट एल के लिए दिस इज 0.074 अपॉन आर ई एल टू द पावर 1/5। अदरवाइज जितनी प्लेट के लिए बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा वॉट एवर यू हैव फाइंड आउट दिस रिलेशन, उसके पीछे मैथमेटिक्स ही है। और जब आपने इस तरीके से सॉल्व किया है तो यू हैव टेकन द लिमिट फ्रॉम 0 to x। रिमेंबर दीज थिंग्स, बिकॉज जब आगे आप चलेंगे तो यही सब चीजें हमेशा आपको हेल्प करेंगी कि आपके कॉन्सेप्चुअल डाउट्स नहीं होंगे। एक एक चीज इसीलिए यहां पर क्लियर कट शो कर रहा हूं, तब आगे चल रहा हूं। माय डियर, आई एम साइड हियर, दिस इज योर टाइम, प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। डन, नेक्स्ट। इस वजह से ये बिल्कुल क्लियर लिखा है, आपको कहीं कट नहीं होना चाहिए। फ्रेम में है सारी चीजें। So my dear, after this, we are going to involve in the next discussion. Heading please, boundary layer separation. A very good discussion with which we are now going to start. अच्छा, बाउंड्री लेयर सेपरेशन के डिस्कशन आपने पहले भी देखे हुए हैं। ऑलरेडी इतना सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं तो सब्जेक्ट में काफी चीजें आपको पहले से ही क्लियर है। और जब मैं कनेक्शंस ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा तो आपको लगेगा अरे सर ये तो मेरा पहले ही पढ़ा हुआ है और मैं रिवाइज कर रहा हूं। ये बड़ा फिजिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं और न्यूमेरिकल जो भी बनेंगे इजीली क्रैक कर ले जाओगे आप। बताऊंगा कैसे बनते हैं, देखिए क्या। सो हेडिंग प्लीज, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। अब बच्चों इसके लिए ना मैंने पहले एक सरफेस ले ली है, उसी पे बात हो पाएगी। And for my convenience, I have taken this surface. अच्छा जी, so it is like this. अब यहां से फ्लो आ रहा है। ओके, आगे भी जा रहा है। देखिए व्हाट विल हैपन हियर। अगर आप यहां पे देखेंगे इट्स लाइक यू कैन से कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। यहां से फ्लो में एक्सेलरेशन हो रहा होगा और यहां पर फ्लो क्या कर रहा होगा, डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। आई रिपीट, मैंने एक सरफेस जो लिया है दैट इज समथिंग लाइक दिस। सो यहां पर एक्सेलरेशन है, यहां पर डी एक्सेलरेशन है। उसी चीज को पहले मैं नीचे लिख रहा हूं। सो बच्चा, दिस इज हियर एक्सेलरेटेड फ्लो। मैं लिखना ऊपर चाहता था, यहां पर की बात हो रही है। एंड दिस इज द केस ऑफ व्हाट, डी एक्सेलरेटेड फ्लो। अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो बच्चा,
एक्सेलरेटेड फ्लोस की केसेस हैं, वेलोसिटीज बढ़ रही हैं, प्रेशर क्या हो रहा है, कम. So this is the case in which I am going to say here del P upon del X less than 0 in the flow direction. और यहां पर आगे डाइवर्जिंग टाइप ऑफ फ्लो, एरिया बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि आगे जाते जाते वेलोसिटीज कम हो रही हैं और प्रेशर बढ़ रहा है. सो बच्चा दिस इज द केस इन विच यू कैन से del P upon del X greater than 0. और अगर आपको याद हो तो ऐसा कुछ हम लोग पढ़ते थे whenever we have a discussion related to what वेंचुरीमीटर, और फिर आप बोलते थे कि फ्लो की डायरेक्शन में अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो दैट वी आर टेक्निकली गोइंग टू से एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट. सो दिस इज आई एम गोइंग टू से हियर माय डियर एडवर्स pressure gradient. Now the next discussion here. Now what will happen here, जैसे हम आगे चल रहे हैं, अब वेलोसिटीज कम होंगी. अगर वेलोसिटीज कम हो रही है तो सबसे पहले वेलोसिटी जीरो कहां बनेगी, इसको समझिए. ऑलरेडी अगर आप कंपैरेटिवली यहां पर देखोगे तो वॉल के पास के जोन में वेलोसिटी सबसे कम है, तो कम होने का इफेक्ट सब जगह आएगा, लेकिन सबसे जल्दी जीरो अगर कहीं बनेगा तो वो इस डोमेन में आपको दिखेगा. सो आई एम गोइंग टू से हियर इट इज समथिंग लाइक दिस. So my dear, it is something like this. Like this. नेक्स्ट, और आगे चलिए. वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, अगर आप देखोगे इस डोमेन में वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है. भाई इफेक्ट आपको सबसे जल्दी यही दिखेगा. आगे डी एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटीज कम हो रही हैं, तो सबसे जल्दी आपको यही इफेक्ट दिखने वाला है. नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, मे बी अ केस समथिंग लाइक दिस, मे बी अ सिचुएशन लाइक दिस. देख रहे हो जीरो वेलोसिटी है, और जीरो के बाद नेक्स्ट क्या होगा, फिर तो रिवर्स फ्लो, इसके बाद तो फ्लो सेपरेशन. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. और बच्चा ये अगर आपको ध्यान हो तो ऐसी बातें पहले भी हो चुकी है. We have a very very good discussion related to these kind of things. अब इसमें ये पूछते हैं कि फ्लो कब अटैच होगा, कब वर्च पे है सेपरेशन की, और कब फ्लो सेपरेट हो चुका है. ये अटैच्ड है, ये वर्ज है, और ये ऑलरेडी सेपरेटेड है. बट टेक्निकली आप इसको कैसे कहेंगे, देखिए अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट मार्क कर दूं, इफ आई एम गोइंग टू मार्क अ टेंजेंट हियर एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस स्लोप. बच्चा मेरा स्मार्ट वो ये समझ गया कि सर ये अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब डेल यू और डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो बोल रहे हो, दैट इज पॉजिटिव हियर. ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डी वाई पे आप ले रहे हो, ये डी यू, बहुत पहले से डिस्कशन हो रहे हैं. नेक्स्ट, अगर आप यहां पर देखोगे तो बच्चा दिस इज व्हाट डेल यू और डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो. यहां के लिए दिस
del u over del y at y is equals to 0 नेगेटिव। तो मैं बोल रहा था ना, न्यूमेरिकल यहां पर बनते हैं तो बड़े लाइटर बनते हैं। कैसे बनाते हैं ये क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कम थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। ये क्या करेंगे, आपको एक u का प्रोफाइल दे देंगे, u इज इक्वल टू समथिंग दिस, और पूछेंगे ये किस टाइप का फ्लो है, अटैच्ड है कि सेपरेट हो चुका है, या फ्लो इज ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली del u del y at y is equals to 0 फाइंड आउट कीजिए। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब फ्लो इज अटैच्ड नॉट सेपरेटेड, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब द फ्लो इज ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन, और अगर ये नेगेटिव आ गया एट y is equals to 0 पे del u del y, दैट मीन्स ये केसेस बन रहे हैं फ्लो सेपरेट हो चुका है। आपको समझ में आ रहा है माय डियर, वट एवर वी हैव अ डिस्कशन रिलेटेड टू दिस ऑलरेडी हो चुका है। अगर ये पीछे आ रहा है तो मतलब यहां पर रिसर्कुलेशन हो रहा है, फ्लो घूम रहा है, एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं। तो वट एवर वी हैव अ डिस्कशन, वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ दैट। देखिए क्या है, एक सरफेस हमने ले ली, फ्लो आ रहा है, दिस इज अ केस लाइक यू कैन से कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो यहां पर फ्लो एक्सेलरेशन इज देयर, यहां पर फ्लो का डी एक्सेलरेशन है, यहां आगे चल रहे हैं, वेलोसिटीज बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है, आगे चल रहे वेलोसिटीज कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। और अगर वेलोसिटीज कम हो रही हैं तो हर जगह कम होगी, लेकिन इफेक्ट सबसे जल्दी 0 का जो बनेगा दैट इज नियर टू द वॉल। तो कम हुई, 0 बनी, और अगर और आगे जा रहे हैं तो उसके बाद तो फ्लो का सेपरेशन। सो दिस इज अबाउट द व्हाट यू कैन से फ्लो सेपरेशन। माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस वन। मैंने टेक्निकलिटी कंडीशंस की जो बोली है वो भी लिखा दूंगा, पहले आप इसको बना लीजिए, डू इट फास्ट। चलो आगे। अच्छा जी, आप करो डायग्राम। अब देखिए जो मैंने यहां पर बोला है आपको वही सब बता रहा हूं। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे कि ये लिखा है, अगर del u और del y एट y इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव आ रहा है, इफ, तो इसका मतलब क्या है, फ्लो इज अटैच्ड। मतलब सेपरेट नहीं हुआ, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, नॉट सेपरेटेड। नेक्स्ट, इफ del u और del y एट y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू व्हाट 0, मतलब अब ये वाली बात हुई है, अब ये वाली। और अगर ये 0 आ गया दैट मीन्स फ्लो इज ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन। सो दिस इज फ्लो is on the verge of separation. Next, अगर ये if बच्चा this is del u और del y at y is equals to 0 is negative, तो मतलब ये केस हो गया। और अगर ये केस हो गया तो इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है, फ्लो है सेपरेटेड। सो दिस इज फ्लो हैज सेपरेटेड, फ्लो हैज सेपरेटेड। अच्छा, इसीलिए आपको फर्स्ट क्लास से इस लेवल पर डेवलप कर रहा था कि जब बात ये सब होनी है कि del u और del y, तो वहां पर जो क्लियरिटी बनी है आज भी आप समझ रहे हो कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। del u और del y देखना है तो ये देख लिया हमने,
स्लोप, ये एंगल वर्टिकल से, फिर यहां पर, फिर यहां पर। क्लियर? My dear, this is your time. I am side here. Please note down this one first of all. Then we have a discussion. हाँ जी बच्चों, डन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हेडिंग इज methods to control boundary layer separation। हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम बाउंड्री लेयर के सेपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कभी कभार ये लोग पूछ लेते हैं। देखिए क्या मेथड्स टू कंट्रोल बाउंड्री लेयर सेपरेशन फर्स्ट, तो आप लिखिए उसमें फर्स्ट पॉइंट बना के, बाय द सक्शन ऑफ फ्लूइड, लिखते जाइए साथ में, बाय द सक्शन ऑफ फ्लूइड। हेडिंग क्या थी? मेथड्स टू कंट्रोल बाउंड्री लेयर सेपरेशन, उसमें फर्स्ट पॉइंट बाय द सक्शन ऑफ फ्लूइड। अब इसको करने के कई तरीके हैं। पहले अब ये समझिए बाय द सक्शन ऑफ फ्लूइड कहने का मतलब क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक ये ले रहा हूं विंग, अब बच्चों ये फ्लो आ रहा है और ये हमने सक करवा रहे हैं। अब बच्चा बोल रहा है कि सर ये सक्शन से हम सेपरेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, बाउंड्री लेयर सेपरेशन को बाय द सक्शन ऑफ फ्लूइड। पहले तो ये समझिए बाय द सक्शन ऑफ फ्लूइड, दिस इज बाय द सक्शन of fluid from boundary layer। ठीक है, अब बाउंड्री लेयर से आप सेक्शन ऑफ फ्लूइड कर रहे हो। अब इसमें है क्या कि इसके लिए आप स्लॉट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, पोरस थ्रू पोरस मीडियम भी सेक्शन करवाया जाता है। बट बच्चा फिर यही बोल रहा है कि सर हम इसके थ्रू बाउंड्री लेयर के सेपरेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बाउंड्री लेयर के सेपरेशन की वजह क्या थी, उस वजह को समझो आप। जो अपन अभी पढ़ के आ रहे हैं कुछ ऐसा हो रहा था। जब आप यहां देख रहे थे तो वेलोसिटी वेरिएशन ये था, फिर वो ये बन रहा था, फिर वो ये हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था। तो आप कर क्या रहे हो, आप कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो जिससे कि जो यहाँ पर लोअर वेलोसिटी का फ्लूइड है, भाई यहाँ पर आते आते फ्लूइड की वेलोसिटी कम हो रही, रिटार्डेशन इज देयर। तो आप क्या कर रहे हो कि लोअर वेलोसिटी का जो फ्लूइड है उसको सक्शन दे रहे हो, सक करवा दे रहे हो। उसके लिए कई तरीके हैं, स्लॉट्स आप प्रोवाइड कर दे रहे हो फॉर प्रोवाइडिंग, यू कैन से स्लॉट्स फॉर थ्रू पोरस मीडियम। तो जब आप ये लोअर वेलोसिटी का फ्लूइड यहां से अंदर सक करवा दोगे तो आपको लगता नहीं है कि ऐसा होने पे हायर वेलोसिटी का फ्लूइड वॉल के पास ट्रांसफर आ रहा होगा, तो वॉल के पास के जोन में फिर से वेलोसिटीज बढ़ गई। इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंट्रोल द व्हाट फ्लो सेपरेशन। लोअर वेलोसिटी वाला फ्लूइड अगर यहां से आप एलिमिनेट करवा रहे हो तो वॉल के पास में हायर वेलोसिटी वाला फ्लूइड आ जाएगा। इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंट्रोल द व्हाट फ्लो सेपरेशन। सो दिस इज द वन ऑफ द टाइप। So my dear, you can pause your video and draw this diagram. I am side here. Next,
वन बाय वन आप पॉज करते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या है, दैट इज बाय द इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड। अब वो तरीका क्या है देखिए, सो इट इज लाइक दिस। अब ये जा रहा है फ्लो, अब आपने क्या किया है, यहाँ पर कुछ मीन्स प्रोवाइड कर दिया सो दैट यू आर गोइंग टू व्हाट इंजेक्ट द फ्लूइड फ्रॉम दिस आल्सो। तो ये फ्लूइड का आपने इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया, इंजेक्ट करवा रहे हैं आप। अरेंजमेंट्स आर देयर, ब्लोअर देते हैं हम यहाँ पर लाइक दिस। माय डियर, आपको तो ये खुद समझ में आना चाहिए कि हमें बॉडी लेयर सेपरेशन को अगर कंट्रोल करना है तो यहाँ पर जो फ्लूइड रिटार्ड हो रहा था उस रिटार्डेशन को कंट्रोल करना है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना है। तो आपको लगता नहीं है कि अगर आप यहाँ पर एक ऐसा अरेंजमेंट दे दोगे तो एनर्जाइज फ्लूइड यहाँ से आप फेंक रहे हो, और जब आप एनर्जाइज फ्लूइड यहाँ से फेंकोगे तो अल्टीमेटली इन दिस वे आप यहाँ पर क्या है, जो लोअर वेलोसिटीज होने वाली थी उसको क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू कंट्रोल द व्हाट फ्लो सेपरेशन। क्योंकि अगर वेलोसिटी आपने देखा ही था कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि लाइक दिस वे कि यहाँ पर वेलोसिटी थी, फिर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, फिर यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो समहाउ आपको यहाँ के जोन में वेलोसिटीज को क्या करना है, जो रिटार्ड हो रही थी उनको आपको क्या करना है, अपग्रेड करना है, इंक्रीज करना है। तो उसी को हम करवा रहे हैं। इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंट्रोल द व्हाट फ्लो सेपरेशन। नेक्स्ट, तो ये हमने क्या किया, ये हमने फ्लूइड को इंजेक्ट करवाया इनटू द बाउंड्री लेयर। सो दिस इज बाय द इंजेक्शन of fluid into the boundary layer। ये तो पॉइंट्स बना के पूछते हैं, मैं तो इतना आपको डिक्टेशन में समझा दे रहा हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये हम करना क्या चाह रहे हैं। अदरवाइज डायरेक्टली दे आर गोइंग टू आस्क द पॉइंट्स, और आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब इंजेक्शन करवाना एक तरीका है, सक्शन करवाना एक तरीका है, बाईपास ऑफ द फ्लो करवा भी सकते हैं आप, वो भी एक मेथड है। देखिए क्या है, बच्चा, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग द बाईपास इन स्लॉटेड विंग। आपको समझ में आना चाहिए, वर्ड ही बड़ा कीमती है। बाईपास, बाईपास का मतलब आप बाईपास कर दे रहे हो, बाईपास समझ रहे हो ना, बाईपास। तो सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे रहे हो लाइक दिस वे। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये स्लॉटेड विंग्स होते बच्चा। अब आप यहां पर क्या करोगे, ये फ्लो चल रहा है, ये फ्लो आ रहा है, सम अमाउंट ऑफ आप यहां से यहां पर बाईपास दे रहे हो। चीज कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो जो यहां पर हो रही है वैसे यहां से आप एक फ्लूइड इंजेक्ट करवा रहे हो, इंजेक्शन इज देयर, एनर्जाइज फ्लूइड यहां से फेंक रहे हो, और यहां पर क्या है, यहां पर आप सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड को यहां नीचे से ऊपर ट्रांसफर दे रहे हो, बीच में स्लॉट्स हैं तो बाईपास कर दे रहे हो। तभी मैं बोल रहा था बाईपास अपने में बड़ा कीमती वर्ड है। सो दिस इज वन मोर वे। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, यहां पर जो फ्लो का रिटार्डेशन हो रहा था उसको आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, और अगर आप उसको कंट्रोल कर ले गए तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू कंट्रोल द व्हाट फ्लो सेपरेशन।
तो बच्चा मैं साइड हूं, आप पहले इसको नोट कर लो, थर्ड पॉइंट इज दिस, फिर फोर्थ पॉइंट पे बात करूंगा मैं। डू इट फास्ट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए, बाय मेकिंग द बॉडीज स्ट्रीमलाइंड। फोर्थ पॉइंट लिखिए, बाय मेकिंग द बॉडीज स्ट्रीमलाइंड। अब ये आपको देखने में एक सेंटेंस लगेगा, लेकिन ये एक पूरा टॉपिक का डिस्कशन है, और कम से कम मेरा इस पर डिस्कशन होने वाला है 1.5 आवर्स का। एक टॉपिक पढ़ाना है मुझे, फ्लो ओवर सबमर्ज्ड बॉडी, तो वही समझाऊंगा बाय मेकिंग द स्ट्रीमलाइन बॉडीज का मतलब क्या है, क्योंकि वहां पर मेरा डिस्कशन होगा रिलेटेड टू स्ट्रीमलाइन बॉडी, ब्लफ बॉडी, तो ये सब डिस्कशन वहां के हैं, लिफ्ट ड्रैग, तो ये अभी नहीं मैं ओपन करूंगा, और करूंगा भी तो आप वो उस लेवल पे समझ नहीं पाओगे, तो ये वहां बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर भी हम अगर बॉडीज स्ट्रीमलाइन बना रहे हैं तो फ्लो सेपरेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा डिस्कशन है। आफ्टर दिस वी हैव अ डिस्कशन रिलेटेड टू फ्लो ओवर सबमर्ज्ड बॉडी, उसके बाद वही स्टार्ट होना है आपका, देन आफ्टर दैट टर्बुलेंट फ्लो। बच्चों अगर आपने इतना डिस्कशन देख लिया है तो ऑलमोस्ट बाउंड्री लेयर का डिस्कशन ओवर है, ऑलमोस्ट क्या, मैं पूरा डिस्कशन, बट इसके बाद भी मेरी कोशिश है कि आप एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मेरे साथ और देखो और कन्वेंशनल देखो। और बच्चा ये प्रॉब्लम ऐसा है जो आपको बहुत क्लियरिटी देने वाला है। इतना बाउंड्री लेयर पढ़ने के बाद जब मैं प्रॉब्लम आपको लिख दूं तो आप पॉज करके उसको सेल्फ अटेम्प्ट लीजिएगा और देखिएगा कि पूरा बाउंड्री लेयर सर ने कवर किया है और मैं इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट ले रहा हूं, और उसके बाद गो थ्रू माय सॉल्यूशन। क्योंकि ये प्रॉब्लम करने के बाद आप देखोगे कि इन फ्यूचर दे विल फॉर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ऑलरेडी बना के बैठे हैं और भी बनाएंगे। ये प्रॉब्लम आपको बहुत क्लियरिटी देगा, वेरी गुड प्रॉब्लम, अराउंड यू कैन से 10 to 15 मार्क्स प्रॉब्लम। देखिए इसको तो मैं रब कर सकता हूं, so note down the problem here। हाँ जी, फॉर लेमिनार बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट, और लेमिनार बाउंड्री लेयर over a flat plate, velocity profile is, बच्चों they have given u upon free stream is equals to c naught plus c1 y by delta plus c2 y by delta square plus c3 y by delta cube। और ये क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन वेलोसिटी प्रोफाइल पूछ रहे, सी नॉट, C1, C2, C3। It's a very good problem of 10 marks at least। और पूरा बाउंड्री लेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आपका माय डियर। तब भी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर इस प्रॉब्लम को इनिशिएट कैसे करना है। आपने सब कुछ तो पढ़ा दिया है और हमने सब कुछ पढ़ भी लिया है, बट इस प्रॉब्लम को हम स्टार्ट कैसे दें, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। तो जब भी आप कभी ऐसी प्रॉब्लम्स देखो माय डियर, वो आपसे प्रोफाइल बनवाना चाह रहा है, तो दैट इज बेस्ड ऑन बाउंड्री कंडीशन, तो आपको बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। अब बाउंड्री कंडीशन में पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, इसीलिए मैंने बोला ये प्रॉब्लम आपको बाउंड्री कंडीशन सिखा के चली जाएगी।
बहुत अच्छी प्रॉब्लम, 10 मार्क्स। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कुछ लोग सोचें और सेल्फ अटेम्प्ट लें, मेरी वीडियो को पॉज कर लें और खुद से अटेम्प्ट लें। मैं सॉल्यूशन में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अच्छा, एक तो कंडीशन ये बन जाएगी, एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू व्हाट 0, y इज इक्वल टू 0 पे u 0, वेलोसिटी 0 है। y 0 0 0 u 0, बच्चा c नॉट की वैल्यू क्या होगी? 0। आप देख लो, फिर आगे चलूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए, बात आराम से समझा दूंगा, कुछ यहां टफ नहीं है, बस आप कॉन्सेंट्रेट कर लो, मेरी बात को सुन लो। नेक्स्ट, एट y इज इक्वल टू डेल्टा। बाय डेफिनेशन तो हम लोग ये पढ़ते थे कि y इज इक्वल टू डेल्टा पे वेलोसिटी विल बिकम्स इक्वल टू 99% ऑफ फ्री स्टीम वेलोसिटी है। कहने का मतलब क्या होता है? 99% कहने का मतलब है कि फ्री स्टीम के बराबर हो रही है। तो जब आप यहां पुट करोगे तो आप ये पुट करोगे y इज इक्वल टू डेल्टा, u इज इक्वल टू व्हाट? फ्री स्टीम। बच्चा सब पढ़ा के लाए हूं तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं है ना बच्चा? पुट करिए इसमें। तो जब आप इसको पुट करोगे बच्चा तो ये क्या हो जाएगा? दैट दिस इज u फ्री स्ट्रीम एंड दिस इज द व्हाट? फ्री स्ट्रीम इज इक्वल टू, बच्चा ये तो 0 हो गया, c1, अब डेल्टा बाय डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब बाय डेल्टा क्यूब कट जाएगा, प्लस c2 प्लस c3, तो ये क्या हो गया? c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 1। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन इज दिस। नेक्स्ट इज, दो बाउंड्री कंडीशन तो आपको क्लियर, तीसरी बाउंड्री कंडीशन मैं हिंट देके समझा रहा हूं बच्चे। यहां पर आप लेते हो ये फ्लो होता है, ये फ्लो होता है, ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, ये आपने वेलोसिटी वेरिएशन बना दिया। आप क्या बोलते हो? y इज इक्वल टू डेल्टा पे आप बोलते हो ना, y इज इक्वल टू डेल्टा पे यहां पर डेल यू और डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट? 0, तभी तो बोलते हो शियर इज 0। सोचिए कब से पढ़ाना चालू किया था सब, तो इसी के अकॉर्डिंग लिख दिया, एट y इज इक्वल टू डेल्टा डेल यू और डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो इसका मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? एक बार डिफरेंशिएट करिए, डेल यू और डेल वाई, बच्चे ये फ्री स्टीम आगे रख दो आप, दिस इज c1 अपॉन डेल्टा प्लस 2c2 y अपॉन डेल्टा स्क्वायर, नेक्स्ट। अब अच्छा एक बार इसको और करो, 3 टाइम्स ऑफ c3 वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा क्यूब, अब यहां पर हमें क्या रखना है? इस कंडीशन पे रखना है डेल यू और डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा, दिस c1 अपॉन डेल्टा 2c2 डेल्टा अपॉन डेल्टा स्क्वायर 3c3 डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा क्यूब। बच्चे ये तो 0, ठीक है? तो क्या कंडीशन बनी यहां से हमारी? दैट इज c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 इज इक्वल टू 0। ये बनी कंडीशन। अब इसके बाद एक और कंडीशन हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास कितने हैं? अननोन्स कितने हैं? c1 c2 c3,
कितने अननोन थे? सी नॉट, C1, C2, C3, 4 अननोन थे हमारे पास, 4 कंडीशन होनी चाहिए थी। अब एक और बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ये 2 इक्वेशन है और 3 अननोन्स बचे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप एक कंडीशन ये भी लगा सकते हो? ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस है, ये प्रोफाइल है, बाउंड्री फॉर्मेशन, शियर स्ट्रेस यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम। ये सब समझाने के लिए एक बार लिख रहा हूं, रफ है डिस्कशन, रफ कर दूंगा। जब ये मैक्सिमम है तो डेल टाउ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू व्हाट? एट वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 लिखोगे ना। तो अगर आप ये कर रहे हो तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट? म्यू डेल यू ओवर डेल वाई। तो बच्चा इसको यहां रख दो, तो आप ये बोल रहे हो डेल टू यू ओवर डेल वाई टू एट वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर ना? वॉल पे शेयर मैक्सिमम होगा तो फिर आप डेल टाउ और डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 लिख लो मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएट। तो टाउ की जगह म्यू तो कांस्टेंट बाहर। तो नेक्स्ट कंडीशन इज दिस। सो बच्चा एट y is equals to 0 del to u over del y2 is equals to what? 0। रब कर रहे हैं। एक बार डिफरेंशिएशन यहां पर हमने लिया हुआ था, डबल कर रहे हैं, इसी को कर दे रहे हैं, डेल टू यू ओवर डेल y2 और एक y इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट ले रहा हूं बच्चा, स्पेस नहीं है अपन के पास। इसको आप करिए तो ये तो हट जाएगा 0, ये बचेगा C2 2C2 अपॉन दिस स्क्वायर, 2C2 अपॉन दिस स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चा, जब आप इसको करेंगे तो ये y से यहां पर 6 हो जाएगा, 6C3 अपॉन डेल्टा क्यूब, लेकिन y बचेगा, और जब y बचेगा तो हम लोग यहां पर पुट क्या कर रहे हैं? y इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो अल्टीमेटली यहां पर जो है 0 आ जाएगा। भाई इसको ही तो कर रहे हैं आप, डेल ओवर डेल वाई इसका ही। तो यहां पर y बचेगा, y इज इक्वल 0 भी तो पुट करना है क्योंकि हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं y इज इक्वल 0 पे, डेल टू यू और डेल y2 इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब जब ये कंडीशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब तो ये 0 है ना, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना बच्चा कि हमारे पास जो आ रहा है दैट इज व्हाट? C2 इज इक्वल टू 0। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन थी जिसमें कि C2 0 रख दो, तो एक बचेगा C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 1, दूसरा बचेगा C1 प्लस 3C3 इज इक्वल टू 0। जगह नहीं मेरे पास, आई एम साइड हियर, प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। डन। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, बच्चों ये क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 तो 0 हो गया ना, C3 इज इक्वल टू 1, दिस अगेन दिस, C1 प्लस 3C3 is equals to what? 0, minus minus minus, minus 2C3 is equals to what? 1, C3 is equals to what? minus 1 by 2. This thing I am going to put here. जब मैं इसको यहां पर पुट कर रहा हूं तो C1 plus minus 1 by 2 is equals to 1, C1 is equals to what? 3 by 2. तो बच्चे यहां से अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो प्रोफाइल क्या आ गया? U upon free stream is equals to what? 3 by 2 y by delta minus 1 by 2 y by delta whole cube, and this thing I am going to make it in the what? Block.
आपने दी बेस्ट प्रॉब्लम देखा माय डियर, दी बेस्ट। और आई रिपीट, सो मैनी ऑब्जेक्टिव इसी में मैंने शट डाउन कर दिया रिलेटेड टू बाउंड्री कंडीशंस। सो दिस इज योर टाइम, प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट, आई एम हियर। डन, नेक्स्ट।